छात्रों, हम आपके लिए आरआरबी टेक्नीशियन भौतिक विज्ञान यांत्रिकी की क्लास लेकर आए हैं और ये क्लास 40वीं है। इससे पहले 39 क्लास देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट बनी है आरआरबी टेक्नीशियन की, उसमें जाकर देखें। देखिए, और ऐसे छात्र एवं छात्राएं जो पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। देखिए, अब यदि एक क्वेश्चन आता है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों के आवर्तकाल पर क्या अंतर पड़ेगा? पॉइंट करो। एक लड़की है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों के आवर्त काल पर क्या अंतर पड़ेगा? तो क्या अंतर पड़ेगा? आवर्तकाल कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये भी कम हो जाएगा। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। हो गया सभी का? किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तित होता है। देखो, अगला पॉइंट। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि क्यों अंतर होता है? क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है, जबकि भार परिवर्तनीय होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह किसका नियम है? न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। देखिए, किसी भी स्थिर या
गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह किसका नियम है? किसका नियम है यह? तो ये नियम है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। अगला देखो, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण के बीच क्या संबंध है? बल के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण के बीच क्या संबंध है? तो क्या संबंध होता है? बल के अनुक्रमानुपाती होता है। बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ये है ज्योति फ्लक्स का। ज्योति फ्लक्स का, ठीक है। अगला पॉइंट, क्यूरी किसकी इकाई होती है? रेडियो धर्मिता की। क्यूरी क्यूरी किसकी इकाई है? अब देखो आगे, क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी है भाई, याद रखें, रेडियो धर्मिता की। रेडियो धर्मिता, क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो धर्मिता की, ठीक है। अगला पॉइंट, नेक्स्ट, दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक है पास्कल। क्या है? पास्कल। अगला पॉइंट, कैंडेला किसका मात्रक है? कैंडेला
किसका मात्रक है? तो भाई कैंडिला है ज्योति तीव्रता का। किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। ज्योति तीव्रता। जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा की। जूल किसकी इकाई है? तो जूल है, ओ जूल किसकी इकाई है? तो जूल है ऊर्जा की इकाई। ऊर्जा याद रखें। ऊर्जा किसकी इकाई है? जूल की। मानकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1971 में। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो ये याद रखें 1971 में। ठीक है। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई के मापते हैं? खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई से में माप सकते हैं? कैलोरी में। ये याद करें, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी। कैलोरी में। विद्युत धारा मापने की इकाई क्या है? विद्युत धारा मापने की इकाई क्या है? विद्युत धारा नापने की इकाई क्या है? एम्पियर। क्या है? एम्पियर। एम्पियर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो ये होती है डायोप्टर। क्या होती है? डायोप्टर। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल नापा जाता है वातावरण एवं ध्वनि की तीव्रता नापने में। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है वातावरण में ध्वनि की तीव्रता। वातावरण ध्वनि की तीव्रता नापने में। अगला पॉइंट, यंग
गुणांक का SI मात्रक क्या है? तो ये है भाई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न, बल, चाल, ऊर्जा तथा तापमान में से कौन सी वेक्टर राशि वेक्टर क्वांटिटी है? तो कौन सी है भाई ये? बल। वेक्टर क्वांटिटी है बल। अगला प्रश्न, अगला पॉइंट देखिए, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया में संबंध बल कहाँ लगे होने चाहिए? हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल कहाँ लगे होने चाहिए? तो ये हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। देखो, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, जैसे एक ये वस्तु है तो इधर को लग रहा है और जितना इस पे बल लग रहा है इतना ही इधर लग रहा है। क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल समान तथा विपरीत होती है। क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल कैसे होते हैं? समान तथा विपरीत होते हैं। समझ में आ गया ना? तो छात्रों, ये क्लास कैसी लगी आपको? क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका अगला भाग बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए चैनल पर और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी लिखिए।